हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये तो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं, और एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए काफी सारे बच्चों को लगता है ये काफी ज्यादा आसान होता है, थोड़ी थोड़ी ऊपर की चीजें पढ़ लेते हैं तो, लेकिन इसमें आपके आपके कहिए कि डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और आपके जो नॉर्मल से डिफिनेशन हो गए और फार्मूले कभी कभी लिखने को हो गए वो तो आते ही हैं। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपकी 100% है कि हाँ 50 नंबर में आपके 25 नंबर 30 नंबर आएंगे ही आएंगे। इससे बाहर आपकी कुछ चीजें आएंगी नहीं, इसलिए कि हर बार ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाँ, इसका एक और मैं आपको चीज बता दूं। पहला क्वेश्चन है मेंशन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मा गतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप चूंकि इसमें तो सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, ये नहीं कि आपके कभी नहीं आए हो या फिर नहीं आते हो। और ये एक तरीके से आउट क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। जैसे इस साल आया, पिछली बार नहीं आया, उसके पिछली बार आएगा। तो जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा, मान लीजिए कि मैं आपको 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेंशन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मा गतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन को जैसे कि उष्मा गतिकी के आपको मालूम है कि शून्यवां नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि उष्मा गतिकी के शून्यवां नियम का उल्लेख कीजिए, या फिर उष्मा गतिकी के प्रथम नियम को बताइए, या फिर उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए। ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे उष्मा गतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए, तो उसमें आपके शून्यवां नियम आ जाएगा, प्रथम नियम आ जाएगा और द्वितीय नियम आ जाएगा। अब देखिए इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब कि इसका लेक्चर चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूसरे नंबर पे जो लिंक दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है उष्मा गतिकी के चैप्टर से है और उसी का नियम है, और उसी के नियम में जो आपका एक नियम है, उसी में जो आपके एक नियम के दो वैज्ञानिक उसका कथन दिए हैं उसी का, जैसे कि केल्विन प्लैंक तथा क्लासियस के कथन को लिखिए। ये आपका उष्मा गतिकी के चैप्टर का है। तो डायरेक्टली आपका अगर ऐसे ही पूछ सकता है, जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया तो उसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अलग से भी पूछ सकता है, उष्मा गतिकी के शून्यवां नियम को बताइए, या फिर प्रथम नियम को बताइए, या फिर द्वितीय नियम को बताइए। तो ये एक नियम जो है प्रथम या फिर द्वितीय में, ये दोनों चीजें हैं, केल्विन प्लैंक तथा क्लासियस का कथन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। कभी डायरेक्टली ऐसे भी पूछ देता है बाहर से कि हाँ केल्विन प्लैंक तथा क्लासियस के कथन को लिखिए, या फिर बताइए, या फिर समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके हर बार के लिए कि एक बार गैप देके रिपीट जरूर करता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस विथ एग्जाम्पल्स। ये भी देखिए, ये आपके क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है 2 नंबर में दे देता है। ठीक है, अगर 5 नंबर में देगा, दोनों चीजें देगा तो 5 नंबर में देगा, लेकिन कभी कभी एक एक करके, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस पूछ दिया तो 1 नंबर में पूछ देगा, या फिर 2 नंबर में पूछ देगा, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस पूछ देगा, ये भी 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछ देगा। अगर एक ही साथ दोनों देगा तो कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है। तो यानी कि समतापी प्रक्रम और रोधोस प्रक्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड स्टेट इट्स यूनिट, यानी कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक भी बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का है। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा सरफेस टेंशन, या फिर इसका मात्रक बीमा पूछ दे। ठीक है, 1 नंबर में, या फिर कहिए कि इसका मात्रक बीमा नहीं तो इसका डेफिनेशन पूछ दे, या फिर इसका डेफिनेशन नहीं तो इसकी डायरेक्ट मतलब यूनिट पूछ दे, मतलब कि इकाई। ये सारी चीजें मतलब इससे एक क्वेश्चन आपका उठाएगा ही उठाएगा। फिर है आपका डिफाइन विस्कोसिटी कोफिशिएंट, यानी कि श्यानता गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये भी देखिए, जैसे कि ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया तो सेम ऐसे है, इसका भी आपके बीमा पूछ सकता है, मात्रक बीमा पूछ सकता है, या फिर इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, और इसका एक डेरिवेशन भी आता है जो आगे आपको देखने को मिल जाएगा इसी से रिलेटेड, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंशन बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूव इट, बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख करते हुए उससे सिद्ध कीजिए। ये देखिए बर्नौली का प्रमेय जो है, जो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है इस बार, तो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। हो सकता है आप जब
फोर्थ सेमेस्टर अगर हम मैकेनिकल्स होंगे तो आपको आगे भी बर्नौली का थ्योरम देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका एक तरीके से आउट क्वेश्चन मान सकते हैं। बर्नौली का थ्योरम और इसका प्रमेय का उल्लेख करना और सिद्ध करना, ये आपका एक तरीके से आउट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। सबका आपको लेक्चर्स भी मिल जाएगा, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अलग अलग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें से, तो आपको उस हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर राइट स्ट्रोक लॉस एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि स्टोक का नियम लिखिए और सीमांत वेग के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आउट क्वेश्चन मान सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, जो हर बार आपके आते जाते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन है डिफाइन। डिफाइन में आपका दे सकता है एक एक नंबर, दो दो नंबर में आपके पूछ सकते हैं। स्ट्रेस, अब ये नहीं कि स्ट्रेस पूछा जैसे कह दिया डिफाइन स्ट्रेस, मतलब तो ये नहीं कि आप बस स्ट्रेस का लिख दिए, डिफिनेशन हो गया। स्ट्रेस लिखिए, उसका फार्मूला लिखिए, उसके बाद से स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेन हो गया, वैसे सेम जैसे ऊपर स्ट्रेस का लिखेंगे वैसे स्ट्रेन का लिखेंगे। हुक्स लॉ हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया। ये तो चारों समझिए कि आउट क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 तो पक्का है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। अगर ये कुछ 5 नंबर में भी देता है तो ऐसे करके देगा, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेस दे दिया तो स्ट्रेस और टाइप्स दे देगा 5 नंबर में देगा तो, और उसके आगे एक और क्वेश्चन उसी में मेंशन कर देगा, ऐसे करके देता है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद रहती है कि 1 नंबर और 2 नंबर में ही देता है। फिर देखिए डिस्कस केपलर्स लॉ रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशन, यानी कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों की विवेचना कीजिए। इसको तो आप मान के चलिए कि ये आपका हर बार केपलर का जो नियम है हर बार आएगा ही आएगा, आता ही आता है, तो इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, अभी से रटे रहेंगे, ठीक है। फिर देखिए एक्सप्लेन स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी, प्लायन ऊर्जा व प्लायन वेग को समझाइए, इसका डेफिनेशन लिखिए, इसको समझाइए ये क्या होता है। तो दोनों टर्म को, जो प्लायन ऊर्जा है और वो प्लायन वेग है, यानी कि स्केप एनर्जी है और स्केप वेलोसिटी है, इन दोनों को आप सटीक तरीके से अच्छे तरीके से देख लेंगे। सभी का मैं फिर से कह रहा हूँ कि सभी का आपको लेक्चर्स में जितने क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ तो सोल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ही मिल जाएगा, और कुछ जो क्वेश्चन हैं जो आपके डेरिवेशन वगैरह हैं, क्योंकि थियोरेटिकल चीजें हैं तो उसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जितने भी डेरिवेशन है उसको आपको कंप्लीट बताया जाएगा कैसे इसका डेरिवेशन होगा, सरल और आसान भाषा में। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं कि पहले आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 2-2 नंबर के, फिर आपके कहिए कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तीसरे सेक्शन से। तो जहां तक काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहिए कि अगर उनको 5-5 नंबर वाला अच्छे से आता है, मान लीजिए कि 5-5 नंबर के हो गए तीसरे सेक्शन में, चौथे सेक्शन में, 5वें सेक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके 20 नंबर तो यही हो जाएंगे, 30 नंबर आएंगे, लेकिन 20 नंबर का करना रहेगा। तो अगर 20 नंबर में से आपको 15 नंबर में 3 क्वेश्चन भी आ रहा है, 15 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। अब बस आपको कितना रहेगा, 2 नंबर और लाना रहेगा। तो 2 नंबर तो आप 1-1 नंबर वाला कुछ आएगा तो कर देंगे। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे से मान लीजिए सीधा करते हैं, अगर नहीं आता है उनको तो 1 से 10 नंबर के जो 10 क्वेश्चन होते हैं कभी कभी उसी में अटक जाते हैं और 1-1.5 घंटे उसी में वेस्ट कर देते हैं। और पता चले कि 5-5 नंबर पे जाते जाते 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। और 5-5 नंबर के क्वेश्चन को छूटने का मतलब है कि आपके लगभग एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर 18 नंबर 17 नंबर में आएंगे, या फिर 15-13 पे ही आप रुक जाएंगे, आपके मार्क्स वगैरह रुक जाएंगे। इसलिए अगर आपको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप पीछे से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 5-5 नंबर वाले सटीक तरीके से जो डेरिवेशन दिया हो उसको अच्छे से लिखिए, मात्रक विमा उसका अच्छे से लिख दीजिए, सारी चीजें अगर पीछे से करते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे से कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो, अगर नहीं आ रहा हो तो आगे से क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी जल्दी करेंगे। ये नहीं कि 1-1 नंबर पे टाइम वेस्ट कर दे और 5-5 नंबर जब करने जाए तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाए। छूटना तो क्वेश्चन एक भी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अलग अलग भी दे सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि रेखी त्वरण को समझाइए, या फिर कहिए कि कोणीय त्वरण के बीच संबंध, रेखी त्वरण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध का निगमन कीजिए, यानी कि सिद्ध करना है, इसके बीच स्थापित करना है सूत्र वगैरह। या फिर ऐसे भी रेखी त्वरण और कोणीय त्वरण आपसे 1-1 नंबर में भी पूछ सकता है, और इसकी मात्रक या फिर विमाएं 1-1 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखिए राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड डिफाइन जी बेस्ड ऑन इट, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा इसके आधार पर जी की परिभाषा दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ चीज आप अभी तक पढ़ भी लिए होंगे तो आप देखते चलेंगे कि आप कितना अभी तक पढ़ लिए हैं, कितना सोल्यूशन कर पाते हैं अभी तक, ठीक है। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसके बारे में आपको कहिए कि सूत्र स्थापित करना है। गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैपिटल जी विद द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस,
इसका देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। ये तो आपका हो गया कि पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए, और एक होता है पृथ्वी के तल से मतलब गहराई यानी कि नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ऊंचाई पे और नीचे जाने यानी गहराई पे जाने दोनों के बारे में पूछ सकता है। इसका सूत्र वगैरह आपसे पूछता है तो दोनों क्वेश्चन आप इसका देख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए डिफिनेशन ऑफ टॉर्क विथ एग्जांपल, उदाहरण से टॉर्क की परिभाषा दीजिए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। मेंशन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमी विश्लेषण के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। ये आपके पहले चैप्टर से है यूनिट्स एंड डायमेंशन से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कह लिए कि विश्लेषण का कह लिए कि गुण और दोषों का उल्लेख करने के लिए देता है। या फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भौतिक राशि की विमी सूत्र तथा विमी विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, ठीक है। ये सीमाएं आपका लिमिटेशन के लिए कभी कभी पूछ देता है, और ये आपका पहले या फिर दूसरे नंबर पे ही क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकता है, या फिर अगर कभी 5 नंबर में आता है, कई सारी चीजें देंगे इसमें, कोई एक आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे देगा तो ये आपका 5 नंबर में भी उठा के कर देगा, ठीक है। फिर देखिए डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर्स इन फिजिकल मेजरमेंट्स, ये तो अभी आप पढ़ ही चुके होंगे कि भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए, और इसके टाइप्स भी आपको लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे जितने त्रुटियां होती हैं उसके टाइप्स भी आपको डिफाइन करने होते हैं, या फिर डायरेक्ट कभी कभी किसी त्रुटि का किसी एरर का आपका नाम ले लेगा कि हाँ इस एरर के बारे में आप डिफाइन कीजिए। तो आपको जब ये पता रहेगा कितने एरर्स होते हैं, क्या होता है ये, तो आपको वो चीजें मालूम नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए डिफाइन सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका लगभग कई बार आया हुआ है, 2017, 18 या फिर 20 के आसपास भी 2-3 बार आया हुआ है। देखिए इसका हिंदी में हम देख लेते हैं। अभिकेंद्रित त्वरण को परिभाषित करें, इसकी अभिव्यक्ति रैखिक वेग तथा त्रिज्या के पदों में व्युत्पन्न कीजिए। और इसी क्वेश्चन को देखिए एक और ये आपका पूछता है कि अभिकेंद्रित त्वरण की परिभाषा दीजिए। स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर v चाल से घूमते हुए एक कण के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब चूंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मेंशन मैंने नहीं किया था तो आप ये नहीं समझेंगे कि वो नहीं आया था, वो भी आया था, लेकिन बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपके करिए के पेपर में बार बार रिपीट थी, वो क्वेश्चन मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की है 2021 में, 2018 में ये सारी चीजें, ठीक है। फिर देखिए डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन फॉर दी अर्थ सरफेस, यानी कि प्लान वेग को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी की सतह के लिए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए 2010 में, 2014 में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, राइट विथ एग्जांपल्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज, यानी कि सदिश तथा अदिश राशियां किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो इसको आप देख लेंगे। इससे तो आपके कम से कम अगर 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो 2 नंबर तो इससे आपसे पक्का है कि पूछेगा ही पूछेगा। फिर देखिए राइट द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन विथ एग्जांपल्स, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। फिर देखिए मेंशन द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कर लीजिएगा। फिर देखिए डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि घर्षण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इसको कहते हैं रो, यानी कि घनत्व और कैपिटल टी यानी कि पृष्ठ तनाव वाले द्रव की सतह पर बने लघु तरंगों की चाल v इक्वल टू अंडर रूट में है आपका 2π/t अपान में है रूट लैम्डा है, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। विमी विधि द्वारा इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की, यानी कि विमी विधि द्वारा इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना है। तो ये काफी ज्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये हर बार नहीं आता है, कभी 3 साल 4 साल पे एक बार करके दे देता है, लेकिन इसको आप पहले चैप्टर से जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा होगा कुछ 1 और 2 नंबर वाले, यहाँ पे देखिए कुछ 1 और 2 नंबर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर आपके आते रहते हैं। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके 1-1 और 2-2 नंबर वाले 20 नंबर तक ये क्वेश्चन आएंगे, अगर वो आपके सही हो जाते हैं कि उसमें देखिए अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, आप कितना भी अच्छे तरीके से लिखते हैं तो 4 नंबर या फिर 3 नंबर में मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे कि किसी का पूछ दिया कि श्यानता गुणांक की विमा लिखिए, अब आपने सही से लिख दिया तो कंफर्म नंबर है कि उसमें तो आपको ये नहीं कि आधा दिया जाएगा या फिर कुछ काट लिया जाएगा, कंफर्म है। फिर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछ दिया आपसे डेफिनेशन कि ये लिखिए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका नंबर कटेगा नहीं। तो अगर आपके अच्छे नंबर लाने हैं कि 40+ नंबर लाने हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स का पिछली बार की बात करें तो 40+ नंबर आया था, तो अगर आपके अच्छे नंबर
चाहिए, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो एक एक और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आपको आने ही आने चाहिए। अगर एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आप शुरू में सही कर देते हैं तो जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको भी लगेगा कि हाँ ये बच्चा फिजिक्स में तेज है, इसको सारे क्वेश्चन वगैरह एक एक दो दो नंबर वाले आते हैं। तो जब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन चेक करेगा तो किसी में आपको 5 नंबर अगर आपने अच्छे से लिखा होगा, किसी में 4 नंबर, और इस केस में आपका 40 प्लस मार्क्स आने के ज्यादा आसार रहते हैं। तो एक एक और दो दो नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, मैंने कुछ आपको जो हर बार रिपीटेड होते हैं या फिर जो कह लिए कि आपके बीमा वगैरह पूछी जाती है या फिर एक एक नंबर दो दो नंबर में जो डिफिनेशन पूछे जाते हैं, ये आपके हर बार रिपीटेड आते हैं, अधिकतर आते ही रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसका एक एक जो दो दो नंबर वाला है वो सोल्यूशन के साथ देखेंगे। और जितने मैंने आपको ऊपर बताए वो अधिकतर आपके 5-5 नंबर में आते हैं और कोई कोई क्वेश्चन आपके दो दो नंबर में